हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज बिना किसी समय को बिताए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं कुलाइडी विलयन का शोधन। क्या कहते हैं बेटा? कुलाइडी विलयन का शोधन। जब कुलाइडी विलयन हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां कुलाइडी विलयन में रह जाती है और वैसे अशुद्धियों को दूर करना है। तो कुलाइडी विलयन का क्या पढ़ना है? शोधन, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडी विलयनों का शोधन। यहाँ हम लोग किसका स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो में? कोलाइडी विलयन का शोधन। तो चलिए शुरू करते हैं कोलाइडी विलयन का शोधन। कोलाइडी विलयनों का शोधन। कोलाइडी विलयनों का प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडी विलयन का शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जब कोलाइडी विलयन बनता है तो कोलाइडी विलयन में कुछ अशुद्धियां, कुछ इम्प्योरिटीज जो होती है कोलोइडल सॉल्यूशन में रह जाती है, जिसे अलग करना जरूरी है। तब जाकर हमें शुद्ध या प्योर कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। तो प्योर कोलाइडी विलयन बनाने के लिए उसे शोधन करना पड़ता है और 3 विधियों से, 3 मेथड से, 3 प्रोसेस से हम लोग कोलाइडी सॉल्यूशन का क्या करते हैं? शोधन करते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें कि कोलाइडी विलयन का क्या कर रहे हैं? शोधन। तो कोलाइडी विलयन का शोधन जो है वो 3 मेथड से किया जा सकता है। कितने मेथड से किया जा सकता है? 3 मेथड से। किस विलयन का शोधन? कोलाइडी विलयन का शोधन। पहला मेथड कहलाता है अपोहन। क्या कहते हैं? अपोहन। इसको डायलिसिस इंग्लिश में कहते हैं। डायलिसिस का नाम आप लोग सुने भी होंगे। जब मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है, मनुष्य की जब किडनी खराब होती है तो ब्लड में उपस्थित इम्प्योरिटीज जो होते हैं, ब्लड में उपस्थित जो अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि को किडनी ही क्या करता है? फिल्टर करता है, छानता है। अगर किडनी खराब हो जाता है तो उसे बाहरी मशीन के माध्यम से ब्लड का क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन किया जाता है, छाना जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है अपोहन। शुद्ध हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। तो जो भी किडनी जिसका भी फेल हो चुका होता है उसका डायलिसिस कराते हैं, यानी ब्लड भी, रक्त भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। ऐसा विलयन है, रक्त भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है और रक्त में भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि ज्यादा हो जाते हैं, जिसको फिल्टर करने के लिए हमारे शरीर के अंदर 2 गुर्दे यानी 2 किडनी है, वो किडनी फिल्टर करता है अपोहन की क्रिया या डायलिसिस के द्वारा। लेकिन वो जब खराब हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो बाहर से एक यंत्र लगाते हैं, मशीन लगाते हैं और ब्लड का क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं, ब्लड का शुद्धिकरण करते हैं। उस प्रोसेस को डायलिसिस इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। ज़्यादा डायलिसिस वर्ड ही यूज किया जाता है, उसका शुद्ध हिंदी कहते हैं अपोहन। अब देखिए, चूंकि अपोहन के बाद एक नेक्स्ट विधि है विद्युतीय अपोहन। दूसरा विधि है विद्युतीय अपोहन। विद्युतीय अपोहन इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस। इलेक्ट्रो डायलिसिस कहते हैं। और थर्ड हमारा है अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को निकालना ही कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाता है। और ये 3 मेथड से हम लोग कर सकते हैं। कितने मेथड से? 3 मेथड से करते हैं। या तो अपोहन कर ले, या विद्युतीय अपोहन कर ले, या अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन कर ले। अपोहन दैट इज कॉल्ड डायलिसिस, विद्युतीय अपोहन यानी इलेक्ट्रोडायलिसिस, और अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि कोलाइडी सॉल्व में, कोलाइडी विलयन में छोटा से छोटा भी अशुद्धि होगा, उस अशुद्धि को इजीली आसानी से फिल्टर कर दिया जाएगा, छान दिया जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है विशेष प्रकार के मतलब कि फिल्टर के द्वारा इसका ये प्रोसेस अपनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अपोहन जो है एक सिंपल विधि है, सिंपल मेथड है, जिसमें एक पर्चमेंट झिल्ली लेते हैं और पर्चमेंट झिल्ली से कोलाइडी सॉल्व को या कोलाइडी विलयन को क्या करते हैं? छान देते हैं। लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो है, काफी स्लो है, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। इसलिए हम लोग विद्युतीय अपोहन विधि अपनाते हैं, क्योंकि विद्युतीय अपोहन विधि से फिल्ट्रेशन का रेट जो होता है, दर जो होता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तेजी से फिल्टर होता है। किसी भी कोलाइडी विलयन का शोधन यानी अपोहन जो है काफी फास्ट होता है, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस यानी विद्युतीय अपोहन विधि को अपनाते हैं। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। कोलाइडी विलयन में बहुत से छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं जो अपोहन और विद्युतीय अपोहन से भी नहीं हो पाते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते हैं, उसे अलग करने के लिए अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन अपनाया जाता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपोहन को ही समझना है तो एक पर्चमेंट झिल्ली लेते हैं। क्या लेते हैं? पर्चमेंट झिल्ली। इस पर्चमेंट झिल्ली में हम लोग कोलाइडी विलयन डाल देते हैं। पर्चमेंट झिल्ली में क्या डाल देते हैं? कोलाइडी विलयन। अशुद्ध की शुद्ध? अशुद्ध। इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन डालें, कोलाइडी विलयन डाल देते हैं। इसमें क्या है? अशुद्ध कोलाइडी। और एक ग्लास के बने हुए टब में वाटर रहता है, इसमें क्या करते हैं? इसको डाल देते हैं। वाटर टब में क्या करते हैं? इसे यानी जल के गमले में इसे क्या करते हैं? डुबाते हैं। इस थैली में क्या रखा हुआ है? अशुद्ध कोलाइडी विलयन। ये क्या है? जल है। यह क्या है? जल है। एक तरफ से इसमें क्या करते हैं? जल को डालते रहते हैं, इसमें जल, एक तरफ से जल इसमें क्या होते रहता है? निकलते रहता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही इस झिल्ली को हम लोग इस वाटर में डुबाते हैं, ये पर्चमेंट झिल्ली, कौन झिल्ली है? पर्चमेंट झिल्ली। ये जो पर्चमेंट झिल्ली है जंतु चर्म है, जानवर का चमड़ा का भी बनाया जा सकता है। तो पर्चमेंट झिल्ली में कोलाइडी सॉल्व को, कोलाइडी विलयन को रख देते हैं। कैसे कोलाइडी विलयन को? अशुद्ध कोलाइडी विलयन। और रख के इसे वाटर में डुबाते हैं तो क्या होता है? इसमें से जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्धियाँ जो होती है, वो इस पर्चमेंट झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा इस वाटर में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। और इसमें क्या बचता है? शुद्ध कोलाइडी विलयन। ये जो अशुद्धि होते हैं वाटर के फॉलो के साथ बाहर भी निकल सकते हैं, चाहे इसमें भी बैठ के रह सकते हैं। तो यह मेथड जो है काफी स्लो होता है, काफी धीरे धीरे होता है। इस मेथड द्वारा, इसी को अपोहन कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। क्योंकि यह मेथड का दोष ये है कि काफी स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे इसमें से अशुद्धियां विसरित होगी, डिफ्यूज होगी, इस वाटर में घुलेगी। इसलिए एक नेक्स्ट नया विधि है विद्युतीय अपोहन, मतलब इसका ही ये विकल्प है। अगर ये स्लो होता है तो फास्ट करने के लिए नेक्स्ट है विद्युतीय अपोहन। विद्युतीय अपोहन में ज्यादा कुछ न्यू नहीं किया जाता है। इसमें सिंपली ऐसा ही थैली ही होता है जिसमें क्या डुबाते हैं? अशुद्ध कोलाइडी विलयन। कैसा कोलाइडी विलयन? अशुद्ध कोलाइडी विलयन। और अशुद्ध कोलाइडी विलयन मिलाकर
इसमें भी वाटर, इसमें विद्युत अपघट्य का घोल डाल देते हैं। किसका घोल डाल देते हैं? विद्युत अपघट्य का घोल। एक इलेक्ट्रोड इसमें एनोड बना देते हैं, एगो क्या बना देते हैं? कैथोड। एगो एनोड, एगो कैथोड। एनोड और कैथोड बना के जब हम लोग इसको वाटर में डालते हैं, चाहे इस विद्युत अपघट्य के घोल में डालते हैं, एक एनोड एक कैथोड, तब जब इसमें डालते हैं एनोड और कैथोड बनाकर, जब इसमें कोलाइडी सॉल्व को इसमें डुबाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, तो होता क्या है, इसमें उपस्थित जो धनायनिक अशुद्धियाँ जो होती है कैथोड की ओर और ऋणायनिक अशुद्धियाँ जो होती है एनोड की ओर तेजी से आकर्षित होता है। इसलिए आकर्षित होता है कि ऋणायनिक अशुद्धि है तो धनायनिक की ओर तेजी से आकर्षित होगा, और धनायनिक अशुद्धि होता है ऋणायनिक की ओर तेजी से आकर्षित होगा। इसमें अपवहन की क्रिया बहुत जल्दी इसमें से अशुद्धि बहुत जल्दी निकल के जाएंगे। जो धनायनिक अशुद्धियाँ होंगी किधर की जाएंगे? कैथोड की ओर, और जो ऋणायनिक अशुद्धियाँ होंगी एनोड की ओर आएंगे। इस विधि का प्रयोग वैसे कोलाइडी विलयन के लिए किया जाता है जिस कोलाइडी विलयन में अशुद्धि जो हो विद्युत अपघट्य के रूप में हो या धनायन या ऋणायन के रूप में मौजूद हो, वैसे कोलाइडी विलयन का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। वैसे कोलाइडी विलयन का शोधन इस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं जिसमें विद्युत अपघट्य अर्थात धनायन या ऋणायन अशुद्धि के रूप में नहीं हो, उसका शोधन इस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। इस विधि द्वारा वैसे कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है जिसमें मौजूद जो अशुद्धि हो, जिसमें मौजूद जो इम्प्यूरिटीज हो वह इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्य के रूप में रहे, यानी धनायन और ऋणायन के रूप में रहे, तो उसका शोधन किस विधि द्वारा करें? विद्युतीय अपघट्य। अब ऐसा ही सेम प्रोसेस करके केवल एनोड और कैथोड बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो क्या होता है, तेजी से इसमें से ऋणायन जो होता है धनायन की ओर आकर्षित होंगे, और धनायनिक अशुद्धि जो होगी, जो ऋणायनिक अशुद्धि होगी धनायन की ओर एनोड की ओर, और जो धनायनिक अशुद्धि होगी कैथोड की ओर तेजी से आकर्षित होगा, इसलिए अपवहन की क्रिया भी तेजी से। लेकिन याद रखें कि ऐसे इस विधि का प्रयोग वैसे कोलाइडी विलयन के लिए करते हैं जिस कोलाइडी विलयन में अशुद्धि जो मौजूद हो वह विद्युत अपघट्य के रूप में अर्थात धनायन और ऋणायन के रूप में मौजूद, इसे क्या कहते हैं? विद्युतीय अपवहन। ये विधि क्या है? फास्ट है इसके तुलना। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन एक विशेष प्रकार के फिल्टर, विशेष प्रकार के फिल्टर के द्वारा किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित छोटे से छोटे इम्प्यूरिटीज या अशुद्धि को फिल्टर कर दिया जाए, छान लिया जाए, तो उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। आप कहेंगे सर ये विशेष प्रकार का फिल्टर बनता क्या है, कैसे? ये विशेष प्रकार के फिल्टर आता कहाँ से, ये कैसे बनाते हैं? तो ये जो नॉर्मल फिल्टर था, नॉर्मल फिल्टर, उस नॉर्मल फिल्टर पर ही जिलेटिन, जो नॉर्मल फिल्टर था, नॉर्मल फिल्टर पर ही किसका प्रभाव, किससे भी क्रिया कराते हैं? जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड, जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया कराते हैं किस पे? नॉर्मल फिल्टर पर। तो नॉर्मल फिल्टर पर ही जिलेटिन का अभिक्रिया या फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया कराते हैं, तो ये नॉर्मल फिल्टर जो होता है एक स्पेशल फिल्टर बन जाता है जिससे छोटे से छोटे अशुद्धियां भी क्या कर दिया जा सकता है? फिल्टर किया जा सकता है, छान दिया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। समझ में आ गया? फिर से एक बार दोहरा देते हैं, उसके बाद लैंग्वेज सबका अलग अलग लिखवा देते हैं। कुछ समझ में आ जाए तो लैंग्वेज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में? फिर से ध्यान दीजिएगा, अपवहन डायलिसिस हम लोग के शरीर में, हम लोग के बॉडी में रोज अपवहन फिल्टर के द्वारा ब्लड का क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है। दोनों किडनी के द्वारा, दोनों गुर्दे के द्वारा अपवहन डायलिसिस किया जाता है। क्यों? किसका? ब्लड का, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे अशुद्धि रहती है और ब्लड एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। ये बात दिमाग में बैठा के रख लीजिए। जब हम लोग किडनी खराब हो जाती है तो मशीन के द्वारा यही काम करते हैं। इसको डायलिसिस बहुत फेमस वर्ड है,
हिंदी में आप लोग हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मालूम नहीं है कि डायलिसिस होता है, लेकिन अपवहन नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी जान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अपवहन में करते क्या है, एक जंतु चर्म का बना हुआ पर्चमेंट झिल्ली, एक पर्चमेंट झिल्ली लेते हैं। इस झिल्ली में कैसा कोलाइडी विलयन लेते हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन, और एक जल से भरे हुए टब में क्या करते हैं, उसे डुबोते हैं। जब डुबोते हैं तो इसमें मौजूद अशुद्धि जो होती है क्या हो जाती है, सरल विसरण क्रिया द्वारा जल में धीरे 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 विसरित हो जाती है, और फाइनली क्या होता है, ये कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है काफी स्लो होता है, इसलिए इसे फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, विद्युतीय अपवहन विधि अपनाते हैं। इसमें करते कुछ नहीं है, सेम मेथड होता है, लेकिन एक एनोड और एक कैथोड लगाकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। होता है क्या है कि हाँ, एक और बात, यह विधि वैसे भी कोलाइडी विलयन के लिए अपनाते हैं जिसमें मौजूद अशुद्धियां जो विद्युत अपघट्य के रूप में रहे, अर्थात धनायन या ऋणायन के रूप में अशुद्धि मौजूद हो, उसके लिए अपनाते हैं। जब हम लोग ऐसा प्रोसेस करते हैं, सेम वैसे ही झिल्ली में, पर्चमेंट झिल्ली में एनोड कैथोड लगा के, जब इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन रख के जब प्रोसेस अपनाते हैं, तो होता क्या, इसमें जो धनायनिक अशुद्धि जो होती है इधर जाएगी, धनायनिक अशुद्धि कैथोड, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमेशा विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है। धनायनिक अशुद्धि कैथोड की ओर और ऋणायनिक अशुद्धि एनोड की ओर जाएगा, और फास्ट जाएगा, क्योंकि कभी भी दो विपरीत आवेशों के बीच फास्ट अट्रैक्शन होता है। तो ये धनायनिक अशुद्धि कैथोड की ओर जाने लगेगा तेजी से, और ऋणायनिक अशुद्धि एनोड की तरफ। इसमें बचा हुआ कोलाइडी विलयन कैसा होगा, जल्दी शुद्ध हो जाएगा। इस विधि को विद्युतीय अपवहन या इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। इस विधि द्वारा वैसे कोलाइडी विलयन का शोधन नहीं कर सकते हैं जिसमें मौजूद अशुद्धियां विद्युत अपघट्य नहीं हो, अनअपघट्य हो, विद्युत अनअपघट्य हो। यानी विद्युत अनअपघट्य बोलते हैं जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करे तो वह धनायन ऋणायन में नहीं होते। अब विद्युत अपघट्य अशुद्धि के रूप में रहे तो इस विधि द्वारा आराम से शोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। कोलाइडी विलयन में बचे हुए छोटे से छोटे कणों को फिल्टर कर देना, छान देना अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन कहलाता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। इस विशेष प्रकार के फिल्टर को बनाने के लिए एक नॉर्मल फिल्टर पर ही जिलेटिन का अभिक्रिया कराते हैं या फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार का फिल्टर प्राप्त होता है। और इसके द्वारा कोलाइडी विलयन में मौजूद किसी भी अशुद्धि को, छोटे से छोटे अशुद्धि को आसानी से इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसको थोड़ा सा समझ गए हैं, कॉपी करने की जरूरत अगर महसूस हो रही है इसे कॉपी कीजिए जल्दी, और तीनों मेथड को जल्दी हम लोग लैंग्वेज में यहाँ पे कवर करते हैं। तो कॉपी कर चुके हैं, इसको हटा दीजिए। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसके बारे में लिखवाएंगे। कॉपी कराएं, कॉपी कर लिए हैं, इसके बारे में मेंशन कराएं। चलिए हटा, तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं बहुत, इसके पहले भी आपको समझाया कि एक पर्चमेंट झिल्ली लेते हैं, ये जंतु चर्म भी हो सकता है, जंतु चर्म यानी कि एनिमल्स के स्किन हो सकते हैं, उससे पर्चमेंट झिल्ली के रूप में यूज कर सकते हैं। इसी को अपोहक भी बोलते हैं, डायलाइजर भी बोल सकते हैं। इस डायलाइजर में हम लोग इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन यानी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को रखते हुए वाटर में इसको क्या करते हैं, डुबोते हैं। तो होता क्या है कि इसमें से अशुद्धि जो होता है डिफ्यूज करता है यानी विसरित होता है, और इस झिल्ली से धीरे धीरे स्लोली काफ़ी धीरे धीरे इस वाटर में इम्प्योरिटीज जो होते हैं मिल जाते हैं। और अशुद्धि जब इसमें से बाहर इम्प्योरिटीज जब निकल जाता है तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि लैंग्वेज रिक्वायर है कि उपयुक्त झिल्ली द्वारा विसरण की क्रिया यानी डिफ्यूजन के द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थ अलग करना अपवहन या डायलिसिस कहलाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में भी दो किडनी होते हैं जो हमारे ब्लड का डायलिसिस करते रहते हैं, अपवहन करते रहते हैं, कि ब्लड भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। लेकिन जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है बाहरी मशीन के द्वारा किया जाता है,
उस मशीन को डायलाइजर कहते हैं, डायलाइजर मशीन कहते हैं, और उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस जनरली हम लोग सुनते हैं, काफ़ी सुनते हैं, लेकिन उसका प्योर हिंदी अपमान होता है, ये बात हम लोग बहुत कम जानते हैं। अब इस मेथड को एक बार पहले भी अभी समझा चुके हैं, जब इसको तीनों मेथड से समझा रहे थे। लेकिन ये मेथड जो है डायलिसिस जो है कोलाइडी विलयन का करना, सिंपल डायलिसिस जो है ये जो होता है काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। यही इसका एक डिमेरिट्स है, या दोष बोले या कमी बोले, तो काफ़ी स्लो होता है। इसलिए इससे नहीं करके नेक्स्ट एक और विधि अपनाया जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं, यानी विद्युतीय अपहरण। उसको समझते हैं, इसको कॉपी कर चुके होंगे, अगर कॉपी नहीं किए हैं तो जल्दी कॉपी कीजिए, ताकि हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस यानी विद्युतीय अपहरण के बारे में आगे चर्चा करते हैं। कॉपी कर लिए, चलिए हटा दिया जाए। तो ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे लिखे हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में कोलाइडी विलयन में उपस्थित आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे अपवहन तेजी से होती है, और इस विधि को विद्युतीय अपवहन कहते हैं। करते क्या है कि वैसे ही परचमेंट झिल्ली लेते हैं जैसे हम लोग अपवहन में किए, उस परचमेंट झिल्ली में शुद्ध इम्प्योर कोलाइडी विलयन रखते हैं और एक एनोड बना देते हैं, इसके अंदर एक कैथोड बना देते हैं। यहाँ पे जल ये नहीं है, ये वैद्युत अपघट्य का घोल है। कैसा घोल है? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ओर से पास करते हैं, एनोड कैथोड की ओर से, तो इसमें जो आयंस के रूप में रहते हैं इम्प्यूरिटीज, आयन के रूप में, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन, तो क्या करते हैं? तेजी से विपरीत आयन की ओर आकर्षित होते हैं, काफी तेजी से विपरीत आयन की ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं कि अगर पॉजिटिव इम्प्यूरिटीज होगा तो नेगेटिव की ओर जाएगा, यानी कैथोड की ओर आकर्षित होगा, तेजी से आकर्षित होगा। और अगर नेगेटिव इम्प्यूरिटीज होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर आकर्षित होगा, तेजी से। इसमें जो जितने भी आयंस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं? तेजी से भागते हैं, जिसके कारण इस कोलाइडी विलयन में उपस्थित आयंस जो होते हैं आसानी से अशुद्धि के रूप में जो आयंस होते हैं निकल जाते हैं, और इस कोलाइडी विलयन का जो अपवहन है यानी डायलिसिस है, फास्ट हो जाता है, यानी कि बहुत तेजी से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि यह मेथड जो है फास्ट तो होती है, काफी फास्ट होती है, लेकिन ये जो मेथड है केवल वैसे कोलाइडी सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है जिसमें कोलाइड जो अशुद्धि और इम्प्यूरिटी हो वह इलेक्ट्रोलाइट्स अर्थात वैद्युत अपघट्य के रूप में, यानी आयन के रूप में हो, धनायन और ऋणायन के रूप में। अब कोई धनायन और ऋणायन के रूप में है ही नहीं है शुद्धि, मान लीजिए कि चीनी हो गया, चाहे कोई ऐसी चीज हो गई जो आयंस के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो धनायन और ऋणायन के रूप में नहीं टूटता है, यानी विद्युत अनअपघट्य बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वो तो टूटेगा ही नहीं। तो विपरीत एनोड या कैथोड की ओर आकर्षित होंगे नहीं। तो वैसे कोलाइडी विलयन कदापि कभी नेवर इस विधि का कभी भी उपयोग नहीं कर सकते, नेवर, कभी भी नहीं, क्योंकि इस विधि का उपयोग यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट लिख दिए हैं। इस विधि द्वारा वैसे कोलाइडी विलयन का शोधन करते हैं जिसमें उपस्थित अशुद्धियां वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट्स उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो धड़ाधड़ धनायन और ऋणायन टूटने लगता है, और धनायन और ऋणायन टूटकर जल्दी से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन अगर वैद्युत अपघट्य नहीं है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करे, धनायन ऋणायन में नहीं टूट रहा है, एकदम नॉर्मल उसी में बैठे है, उसे कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो सिंपल अपवहन ही करना पड़ेगा, यानी सिंपल डायलिसिस ही करना पड़ेगा। तो इस बात को क्लियर कर लिए हैं, तो आगे चलिए बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी। तो इसको कॉपी कर लिए, हटा दिया जाए। नेक्स्ट लास्ट विधि है, क्या लास्ट क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन, या शुद्ध हिंदी बोले तो अति सूक्ष्म छनन बोल सकते हैं, अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन, सूक्ष्म फिल्ट्रेशन।
अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन यानी कि काफ़ी इम्प्यूरिटी जो हो बहुत छोटा हो, जिसको डिफ्यूज यानी कि डिफ्यूज भी नहीं कर सकते, विसरण सरल सिंपल विसरण विधि द्वारा उसे अलग नहीं कर सकते कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो उसके लिए विशेष स्पेसिफिक फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। उसके द्वारा अगर हम लोग फिल्टर करते हैं तो उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन करते हैं। देख बेटा, एक आजकल ऐसा एक यंत्र आ गया है, मशीन आ गया, यहाँ पे एक नलका लगा रहता है, इससे वाटर हम लोग पीते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देता है केंट आरओ क्या क्या लगता है, तो जो वाटर उसमें जो कंसेप्ट होता है वाटर को शुद्ध करने का, प्योर करने का, वाटर से इम्प्योरिटीज को निकालने का, यही यूएफ देखे होंगे। वो फिल्टर के अंदर जो अलग अलग सिलेंडर इस तरह का लगता रहता है, तो यूएफ लिखा रहता है, किसी पे यूवी लिखा रहता है, किसी पे आरओ लिखा रहता है, उसमें 4-5 अंदर सिलेंडर लगे रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके घर में अगर आरओ पेंट ये सब लगा होगा, उसमें बहुत छोटे छोटे इस तरह सिलेंडर आते हैं, किसी सिलेंडर पर आरओ लिखा रहता है, किसी सिलेंडर पर यूवी लिखा रहता है, किसी सिलेंडर पर यूएफ लिखा रहता है क्या आखिर? आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी विपरीत परासरण, यानी वाटर का को रिवर्स कर ऑस्मोसिस किया जाता है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो कराया जाता है, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि पर्चमेंट झिल्ली बीच में रहता है। खैर यहाँ पे हमको उसको स्टडी नहीं करना है। यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट उस वाटर को दिया जाता है, उसमें इम्प्यूरिटीज को अलग करने के लिए। एक और ट्रीटमेंट उस पर और भी लिखा रहता है, O3 लिखा रहता है, ओजोनोलिसिस कराया जाता है, ओजोनीकरण शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उस वाटर को ओजोनोलाइसिस भी कराया जाता है। एक और भी लिखा रहता है, थोड़ा सा और कॉस्टली अच्छा अगर लेते हैं उस तरह का वाटर फिल्टर, उस पर यूएफ लिखा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी वाटर में मौजूद छोटे से छोटे इम्प्यूरिटीज को भी या फिल्टर कर देता है वो, और उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं अपने यूज के लिए, वाटर को शुद्ध करने के लिए। क्या है, मेरा तो केंट जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी करता है, यानी पानी में मौजूद छोटे से छोटे मटेरियल को भी फिल्टर करता है। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद छोटे से छोटे इम्प्यूरिटीज को अलग कर देगा। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलियन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है। तो चलिए लिखते हैं, उसको हटा दिया जाना। तो ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी विलियन में उपस्थित तथा घुलनशील विलेय से कोलाइडी कणों को विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर से अलग करने की विधि, जिसमें कोलाइडी कण भी अलग हो जाए और उसके साथ अन्य सभी कण भी क्या हो जाए, निकल जाए। इस विधि को अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी कोलाइडी कण को भी छान ले और उसमें मौजूद अन्य कणों को भी छान ले, तो उसे अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रकार के फिल्टर पेपर को बनाने के लिए साधारण फिल्टर पेपर को ही जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करा दिया जाता है, तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी बनता है इस विधि द्वारा, यानी साधारण फिल्टर पेपर को ही जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड द्वारा अभिक्रिया करा दिया जाता है। तो एक अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर या एक विशेष फिल्टर पेपर बनता है, जिससे कोलाइडी विलेन में उपस्थित कोलाइडी के कण, घुलनशील कोलाइड के कण को भी छाना जा सकता है और साथ में अन्य कणों को भी छाना जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आया होगा, समझ में आ गया है। कॉपी कर लिए, कॉपी कीजिए जल्दी। चलिए, तो कॉपी कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद रिजवान सर, ओनली वन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।